हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे संचारण की। संचारण का मतलब होता है जंग का लगना। तो आज का टॉपिक है हमारा संचारण। संचारण का मतलब होता है जंग का लगना। नम वायु के संपर्क में, नम वायु का मतलब यानी वायु में थोड़ी पानी की मात्रा की उपस्थित हो। नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की क्षति क्या कहलाती है? आपकी संचारण कहलाती है। ये एक ऑक्सीकल प्रक्रम है, यानी जो धातु होती है वो नम वायु से क्रिया कर लेती है और धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। उसे हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीकल कहलाता है, इसलिए हम इसको एक ऑक्सीकल प्रक्रम बोलते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो संचारण का मतलब क्या? जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर आपने देखा होगा जंग लग जाती है। जंग कैसी लगती है? लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है लोहे पर, उसे हम क्या कहते हैं? जंग बोलते हैं। तांबे पर हरे रंग की परत का निर्माण, तो जो तांबा होता है तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है। तो आपके लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ती है और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है। आदि संचारण कहलाती है। संचारण से मकानों, तो जंग से क्या होता है? मकानों को भी नुकसान होता है। जैसे मकान होते हैं उनमें क्या होता है? आपका पेंट वगैरह होता है, तो नमी से क्या होते हैं? वो उछलने लगता है और एकदम सीलन सी आ जाती है। तो मकानों को भी क्या होता है? संचारण से नमी से नुकसान पहुंचता है। और ऊपर जो रेलिंग वगैरह होती है लोहे की, वो भी नमी से क्या होती है? आपकी खराब होने लगती हैं, उन पर भी क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। जैसे स्टील की रेलिंग लगी होती है छतों पर, तो नमी के संपर्क में आकर उन पर भी लाल भूरे रंग की परत जम जाती है और उनकी जो वाइटनेस होती है और उनकी जो चमक होती है, जो शाइन होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो संचालन से मकानों को भी नुकसान पहुंचता है। जहाजों, तो जहाज में अगर नमी लग जाती है तो धीरे धीरे उसकी परत भी क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है आपकी। और लोहे से बनी वस्तुओं को भी क्षति होती है, जैसे लोहे का पुल वगैरह और भी बहुत सी लोहे से बनी धातुएं क्या होने लगती हैं? धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो बात करेंगे अब हम संचारण को रोकने के उपाय। यानी जब इतनी नष्ट हो रही है, इतना नुकसान हो रहा है हमें, हमारी धातुओं को किससे हो रहा है? संचारण से, नमी से हो रहा है। जो वायु में नमी होती है उससे इतना नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को हम आखिर रोके कैसे? तो इसमें हम बात करेंगे संचारण को रोकने के उपाय। तो पहला उपाय है विद्युत लेपन। तो धातु की सतह पर रक्षित आवरण जैसे पेंट, तो जो धातु की सतह है उस पर क्या लग जाती है? हमारी वायु के संपर्क में आने पर क्या होने? नष्ट होने लगती है। तो उस पर हम क्या लगा दें? परत चला दें दूसरे के। लेपन का मतलब होता है एक धातु पर दूसरी धातु का क्या लगाना? लेप लगाना, उस पर चिपकाना। तो धातु की सतह पर रक्षित आवरण जैसे पेंट, लोहा है, लोहे पर हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने के बाद उसके ऊपर पानी डाल दें बहुत सारा, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर एक आवरण, एक कवच के रूप में पेंट चढ़ चुका है। तो कवच द्वारा, पेंट द्वारा, ग्रीस द्वारा। तो ग्रीस भी लगा के हम क्या कर लेते हैं? लोहे की सेफ्टी कर लेते हैं अपनी धातुओं की। ऑयल, तेल लगाकर, बार्निश करके, जो जंगल वगैरह होते हैं उन पर बार्निश कर देते हैं। बार्निश करने से उन पर जंग वगैरह नहीं लगती है। और जंग रोधी धातुओं की पतली परत चढ़ाकर, यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर। जंग रोधी का मतलब क्या है? यानी जो धातु जंग का रुकावट डाल देती हैं। तो हम कम क्रियाशील, जो आपकी अधिक क्रियाशील धातु होती है उसके ऊपर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो क्या कर देती है? बीच में रुकावट डाल देती है और हमारी अधिक क्रियाशील धातु नष्ट नहीं होती है। तो जंग रोधी धातुओं की पतली परत चढ़ाकर संचारण से बचाव किया जा सकता है। ये बचाव आप लोग भी करते हैं घर में, लोहे वगैरह पर पेंट, ग्रीस, ऑयल, बार्निश आदि का यूज करके जो हमारी वस्तुएं होती हैं लोहे की, उनको सेव कर लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट है गैल्वेनीकरण द्वारा। तो गैल्वेनीकरण क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन ही आता है गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तो आप पढ़िए। जिंक की परत का उपयोग करके लोहे को रक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाए? लोहे के ऊपर जिंक की परत का चढ़ाना। लोहे के ऊपर जिंक की परत का चढ़ना क्या कहलाता है? आपका गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण द्वारा जिंक की परत का उपयोग करके लोहे को रक्षित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो उसमें क्या होता है? जो लोहा होता है, लोहा अधिक क्रियाशील होता है और जिंक क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहा नष्ट होने से बच जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम जंग रोधी विलयन के प्रयोग से। जंग रोधी विलयन किसे कहते हैं? यानी उस धातु को अगर हम उस विलयन के ऊपर, उस विलयन में डाल दें या विलयन के अंदर धातु को डाल दें, तो उस पर जो धातु पर जंग लगी होती है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो जो जंग को अलग कर देता है, जंग का विरोध करता है, उस विलयन को हम जंग रोधी विलयन कहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल,
लोहे वगैरह में अगर हमारी जंग लग जाती है तो हम मिट्टी के तेल में डाल देते हैं, तो वो क्या कर देता है, जंग को दूर कर देता है। जैसे थिनर में अगर हम लोहे वगैरह को डाल दें तो वो क्या कर देता है, उससे जंग को दूर कर देता है। तो ये क्या होते हैं, हमारे जंगरोधी विलयन कहते हैं। तो जंगरोधी विलयन वे विलयन होते हैं जिनके अंदर लोहे पे जंग लग, जो लोहे पे हमारी जंग लग गई है, किसी और धातु पे जंग लग गई, तांबे पे जंग लग गई, उन धातुओं को हम उस विलयन में डाल दें, उस विलयन में डालने पर उनकी जो जंग होती है वो अलग हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके जंगरोधी विलयन कहलाते हैं। तो अब पढ़ते हैं जंगरोधी विलयन के प्रयोग से। जंगरोधी विलयन के उपयोग से जंग को लगने से रोका जा सकता है। तो जो जंग लगी होती है वो क्या होती है, हट जाती है जंगरोधी विलयन का प्रयोग करके। सामान्य क्षारीय फॉस्फेट, तो आपका क्षारीय फॉस्फेट क्या है, जंगरोधी विलयन है। क्षारीय क्रोमेट विलयन का उपयोग जंगरोधी विलयन के समान होता है। तो हमारे जो घड़ों में न क्षारीय फॉस्फेट मौजूद होता है न क्षारीय क्रोमेट विलयन का मौजूद होता है। हमारे यहाँ तो सीधा सिंपल सा मिट्टी का तेल, थिनर वगैरह का यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ पर जो आपकी बड़ी बड़ी लोहे की वस्तुएं होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन पर अगर जंग लग जाती है तो उनको जंग से बचाने के लिए क्षारीय फॉस्फेट या क्षारीय क्रोमेट विलयन का हम उपयोग करते हैं। और ये कौन सा विलयन होता है, आपके जंगरोधी विलयन होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने संचालन की बात करी, यानी संचालन किसे कहते हैं, जंग का लगना किसे कहते हैं, और उसके उपाय की बात करी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।